जंगल के बीच एक छोटा सा आदिवासी गांव था, जहां पहाड़ों के पीछे से सूरज हर सुबह धीरे धीरे उगता था। उसी गांव में रहती थी एक लड़की। उसका नाम था मीरा। मीरा बाकी लड़कियों से अलग थी। जब भी सूरज उगता था वो उसे बिना पलक झपकाए देखती रहती थी, जैसे सूरज उससे कुछ कहना चाहता हो। एक रात मीरा को एक अजीब सपना आया। आसमान लाल हो गया था और सूरज बहुत तेज चमक रहा था। तभी सूरज से एक आवाज़ आई, मीरा, तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। मीरा घबरा गई, कौन हो तुम? पर सूरज ने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हारा सच हूँ। तभी मीरा की नींद खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोचने लगी, क्या ये सिर्फ सपना था या कोई इशारा? अगली सुबह मीरा अपनी दादी के पास गई। उसने दादी को अपना सपना बताया। दादी कुछ देर तक चुप रहीं, जैसे किसी पुरानी याद में खो गई हों। फिर धीरे से बोली, मीरा, हमारे जंगल में एक पुराना राज है। कहते हैं हर 100 साल में एक लड़की पैदा होती है जो सूरज से जुड़ी होती है। वो सूरज की रक्षक होती है। मीरा चौंक गई, रक्षक? मैं? दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ बेटा, मुझे लगता है वो लड़की तुम हो। उस दिन के बाद मीरा का दिल बेचैन रहने लगा। एक दिन वो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में चली गई, जहां कोई भी नहीं जाता था। वहां उसने देखा एक पुराना पत्थर, जिस पर बना था सूरज का प्रतीक। जैसे ही मीरा ने पत्थर को छुआ, जमीन हिलने लगी, हवा तेज चलने लगी और आसमान से एक सुनहरी रोशनी नीचे उतरने लगी। एक गहरी आवाज गूंजी, मीरा, तुम सूरज की रक्षक हो। मीरा डर गई, पर मैं तो सिर्फ एक आदिवासी लड़की हूँ। आवाज ने जवाब दिया, हर रक्षक पहले सामान्य होता है, पर जब समय आता है उसकी शक्ति जाग जाती है। तभी जंगल में अंधेरा छा गया, पेड़ पौधे हिलने लगे और सामने आई एक काली परछाई। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज भयानक थी, सूरज की शक्ति अब मेरी होगी। मीरा पीछे हट गई। तुम कौन हो? परछाई हंसी, मैं अंधेरा राजा हूँ। अगर मैंने सूरज की रोशनी चुरा ली तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। मीरा का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत जाग रही थी। उसने आंखें बंद की और सूरज को याद किया। अचानक आसमान से एक रोशनी की किरण निकली और मीरा के दिल में समा गई। उसका हाथ चमकने लगा और आंखों में एक अलग ही रोशनी आ गई। मीरा ने मजबूत आवाज में कहा, जब तक मैं हूँ सूरज को कुछ नहीं होगा। उसने हाथ आगे बढ़ाया और रोशनी अंधेरे पर टूट पड़ी। अंधेरा राजा चिल्लाया, नहीं, और धीरे धीरे गायब हो गया। जंगल में फिर से रोशनी आ गई, हवा शांत हो गई और सूरज पहले से ज्यादा चमकने लगा। मीरा वापस गांव आई। गांव वालों के लिए वो अब भी एक सामान्य आदिवासी लड़की थी, लेकिन मीरा जानती थी कि वो सिर्फ एक लड़की नहीं है। जब भी सूरज उगता था वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखती थी, क्योंकि अब वो जानती थी सूरज सिर्फ आसमान में नहीं है, सूरज उसके अंदर भी जिंदा है। और असली राज अभी बाकी है।